Hello friends, welcome to Study Point. Today also we will see some important questions from manufacturing industries. So question number 5 क्या है? Classify industries on the basis of the source of raw materials. How are they different from each other? ठीक है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री को क्या है कि रॉ मटेरियल्स के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना है और कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर एज फॉलोज. पहला क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. ठीक है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री विच ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कॉटन हो गया, वूलन, सिल्क, जूट, टेक्सटाइल, रबर. ठीक है. ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं. पॉइंट नंबर 2. दूसरा क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन raw materials from minerals are known as mineral based industry. Examples are iron and steel, cement, aluminum, पेट्रोकेमिकल्स, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्ड्स भी क्वेश्चन में दिए होंगे कि इतने वर्ड्स का आपको लिखना है. ठीक है. तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको बढ़ा भी सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6. What are cooperative sector industries? How do they work? Clarify. कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं, इस तरह की मतलब ये इंडस्ट्री क्या है और कैसे ये काम करते हैं उसको बताना है. ठीक है. सो cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials to workers or both. इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो होते हैं वो जो प्रोड्यूसर्स और रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स हैं या सप्लायर हैं जो सप्लाई करते हैं. ठीक है. जिनके पास रॉ मटेरियल रहता है वो उसके क्या होते हैं, उनके द्वारा वो इंडस्ट्री ओन करी जाती है. ठीक है. या फिर उसमें वर्कर्स या फिर इन दोनों लोग आते हैं इसमें. ठीक है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं. दूसरा, दे पूल देयर रिसोर्सेज. पूल रिसोर्सेज मतलब वो सब कुछ एक जगह इकट्ठा करते हैं. ठीक है. कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना लेकर जाता है. जैसे जो शुगर मिल्स में क्या है, शुगर केन सारे किसान मिल करके सब इकट्ठा करके लेकर जाते हैं. तो पूल देयर रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली. और सभी लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, जो लॉस अगर होता है तो उसको आपस में बांटते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 3. द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला. क्वायर इंडस्ट्री इन केरला आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में जो है शुगर इंडस्ट्री, इसका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है. क्वायर इंडस्ट्री का मतलब जो कोकोनट का फाइबर होता है, कोकोनट जो आपने देखा होगा उसके ऊपर का जो फाइबर निकलता है उससे मैट्रेस, डोर मैट्स और भी ये सारी चीज़ें उससे बनती हैं. ठीक है. तो ये कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल्स हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्लासीफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. अब बल्क और वेट उसमें इसके बेस पर आपको इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू. पहला क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज. पहला हैवी इंडस्ट्रीज हो गया. दूसरा लाइट इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज में मतलब आयरन एंड स्टील, ये सीमेंट, अल्यूमिनियम, ये सारी इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आती है. ठीक है. हैवी इंडस्ट्रीज में. लाइट वेट इंडस्ट्रीज दैट यूज़ लाइट रॉ मटेरियल्स. इनमें क्या है, लाइट रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, हल्के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और ये प्रोड्यूस भी करते हैं, जो लाइट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसके अंतर्गत आती है. केमिकल इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, एक्सेट्रा. ठीक है. लाइट इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, classify industries according to their main role. How are they different from each other? अब इंडस्ट्रीज़ को हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है मेन रोल के हिसाब से. ठीक है. उनके रोल के हिसाब से उन्हें हमें क्लासीफाई करना है.
थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। तो पहला क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स। अगर रोल के हिसाब से हम उनको डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो पहला बेसिक और की इंडस्ट्री होगी। अब बेसिक क्या मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चर होने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, जो अदर गुड्स को क्या करते हैं, वो उसको मतलब उसमें कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को। सो दे सप्लाई द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को बनाने के लिए बेसिक इंडस्ट्री क्या करती है, उसको सप्लाई करती है। एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है, यानी उसको कॉपर को और इन सब चीज़ों को क्या करना, एक तरह से प्रोसेस के थ्रू उनको दूसरी चीज़ों को बनाना, ठीक है, स्मेल्टिंग करना। अगला कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हो गया कि द प्रोड्यूस गुड्स, ये क्या है, जो चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ कर लेता है, वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे शुगर हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, टूथपेस्ट, पेपर, स्यूइंग मशीन्स, ईटीसी, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रोल को देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें उसका क्या योगदान है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सबसे पहले जो भी गुड्स होते हैं, जब हम उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद वो रॉ मटेरियल्स क्या है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, टेक्सटाइल, ईटीसी। Manufacturing sector is considered as backbone of the development because, पहला पॉइंट वाइज में आप इसको लिख सकते हैं, इट नॉट ओनली हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर कैसे मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, नए नए इक्विपमेंट बना करके, ठीक है, टूल्स बना करके, ताकि वो एग्रीकल्चर में उसको यूज़ किया जा सके। क्योंकि पहले बहुत सारे काम जो एग्रीकल्चर होता था वो मैनुअली होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब नई नई मशीनें बनने लगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, और बहुत सी कीटनाशक दवाएं जो बनती, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उससे क्या है, मॉडर्नाइज हो रहा है एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर टू, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी फ्रॉम आर कंट्री। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होगा, एक तरह से एक प्री कंडीशन, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे देश से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे जो है, अगर एक्सपोर्ट होंगे, बाहर विदेशों में भी जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा होगा, उससे हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। अब आप जितनी भी कंट्रीज़ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, तो जो भी अपने रॉ मटेरियल्स को अलग अलग वैरायटी के फिनिश्ड गुड्स में बदल देते हैं और जो हायर वैल्यू के हो जाते हैं, वो बहुत धनी या प्रॉस्परस वो कंट्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आप रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म में अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो लेकिन जब वो फिनिश्ड गुड्स में बदल जाता है तो वो बहुत, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, या तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि फॉरेन एक्सचेंज माने फॉरेन से हमारे यहाँ बहुत सा क्या हो, कि वहाँ से भी इनकम हो सके कंट्रीज़ को, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा आपको हेल्प किया, आपको बहुत कुछ समझ में आया, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और भी जो नए नए वीडियोज़ आते हैं वो आप देख सकें, उसको आप पढ़ सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।